हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जीएसटी एक्ट में ऐसी कौन कौन सी सेवाएं हैं जो करमुक्त सेवाएं हैं, अर्थात जिनकी आपूर्ति पर इस अधिनियम में किसी प्रकार का कोई जीएसटी नहीं लगता, ऐसी करमुक्त सेवाओं का हम अध्ययन करना चाह रहे हैं। जो स्टूडेंट्स, इस अधिनियम में लगभग 81 सेवाएं ऐसी हैं जिनको करमुक्त घोषित किया गया है। सरकार कभी भी इन सेवाओं में नई करमुक्त सेवाओं को शामिल भी कर सकती है और किसी भी सेवा को कभी भी कर योग्य भी बना सकती है। तो इस प्रकार की जो सेवाएं हैं, इनमें कौन कौन सी सेवाएं ऐसी हैं जो करमुक्त हैं, मैं आपको आज के लेक्चर में पढ़ाना चाह रहा हूं। पहली सेवा है पुण्यार्थ कार्यों के लिए पुण्यार्थ संस्थाओं द्वारा दी गई सेवाएं, अर्थात सर्विसेज बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस फॉर चैरिटेबल पर्पस। अर्थात पुण्यार्थ संस्थाओं ने जो सुविधाएं दी हैं, जो सेवाएं प्रदान की हैं, तो ऐसी सेवाएं इस अधिनियम में पूर्णतया करमुक्त हैं। आयकर अधिनियम 1901 की धारा 12AA के तहत पंजीकृत संस्था होनी चाहिए हो और जो पुण्यार्थ गतिविधियों के लिए कार्य कर रही हो, तो उसके द्वारा आपूर्ति की गई सेवाएं जो पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए हैं, पूर्णतया करमुक्त हैं। चलती हुई संस्था का पूर्ण अथवा आंशिक रूप से हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न होल और पार्ट देयर ऑफ, अर्थात एक कोई ऐसी संस्था जो रनिंग में है या तो उसका पूर्ण रूप से अथवा स्वतंत्र हिस्से के हस्तांतरण के रूप में अगर सेवाएं दी गई हैं, तो वो सेवाएं भी जीएसटी एक्ट में पूर्णतया करमुक्त है। पंचायत अथवा नगरपालिका के कार्यों के संबंध में किसी सरकार अथवा सरकारी संस्था को विशुद्ध सेवाएं, अगर हमने कोई ऐसी सेवाएं जो पंचायत अथवा नगरपालिका को सौंपे गए किसी कार्य के संबंध में किसी गतिविधि के रूप में केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघीय क्षेत्र या स्थानीय सत्ता अथवा किसी राजकीय सत्ता को दी गई विशुद्ध सेवाएं जीएसटी से करमुक्त हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघीय क्षेत्र या स्थानीय सत्ता द्वारा राजकीय सेवाएं, ऐसी सरकार जो राजकीय सेवाएं दी हैं, वो सेवाएं भी जीएसटी में पूर्णतया करमुक्त हैं। सरकार या स्थानीय सत्ता द्वारा एक व्यावसायिक संस्था को दी गई सेवाएं यदि पूर्व के गत वर्ष में इसका आवर्त 20 लाख रुपए और विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में 10 लाख से अधिक नहीं हो, तो ऐसी सेवाएं भी इस अधिनियम में करमुक्त हैं। सरकार या स्थानीय सत्ता द्वारा अन्य सरकार को या स्थानीय सत्ताओं को अगर कोई सेवाएं दी गई हैं, तो ऐसी सेवाएं भी इस अधिनियम में पूर्णतया करमुक्त हैं। सरकार, संघीय क्षेत्र या स्थानीय सत्ता द्वारा दी गई सेवाएं यदि इन सेवाओं का प्रतिफल वित्तीय वर्ष में 5,000 से अधिक नहीं हो, तो ऐसी सेवाएं भी जीएसटी एक्ट में करमुक्त हैं। लाभार्थी प्रायोजित व्यक्तिगत मकान संरचना या सभी के लिए मकान से संबंधित कोई योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित मूल कार्य से संबंधित सेवाएं पूर्णतया करमुक्त हैं। एकल आवासीय इकाई के रूप में मूल कार्य, अर्थात एकल आवासीय योजना आवासीय कॉम्प्लेक्स के हिस्से के अलावा से संबंधित संरचना, उसका निर्माण, मूल कार्य की स्थापना के विशुद्ध कार्य अनुबंध के रूप में यदि सेवाएं दी हैं, तो करमुक्त हैं। आवासीय मकान को आवासीय प्रयोग के लिए किराए पर देना, आवासीय मकान को आवासीय प्रयोग के लिए किराए पर देने के रूप में सेवाएं इस अधिनियम में करमुक्त हैं, क्योंकि ये इनकम टैक्स में आयकर के रूप में कर योग्य होती हैं। धार्मिक सेवाएं, रिलीजियस सर्विसेज, एक व्यक्ति द्वारा किसी धार्मिक उत्सव को करने अथवा सामान्य जनता के लिए बने हुए किसी धार्मिक स्थल के परिसर को किराए पर देने के रूप में सेवाएं, बशर्ते ऐसे धार्मिक स्थल का स्वामित्व या प्रबंध ऐसी पुण्यार्थ या धार्मिक ट्रस्ट के पास हो जो आयकर अधिनियम के तहत करमुक्त हो, तो धार्मिक सेवाएं भी करमुक्त हैं। 1,000 रुपये या इससे अधिक कम प्रशुल्क पर होटल इत्यादि द्वारा सेवाएं, किसी ऐसे होटल, सराय, अतिथि गृह या क्लब, चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, द्वारा ठहरने या भोजन के लिए सेवाएं अगर दी गई हैं जहां एक इकाई स्थान का घोषित शुल्क 1,000 रुपये या इससे कम हो, तो ऐसी सेवाएं भी जीएसटी में करमुक्त है। विभिन्न साधनों द्वारा यात्रियों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय डिफरेंट मोड्स, निम्न द्वारा यात्रियों के परिवहन की सेवाएं चाहे उनके साथ सामान हो या नहीं, अर्थात रेलवे द्वारा यात्रियों के परिवहन से वसूल किया जाने वाला सामान्य श्रेणी एवं शयनयान के लिए किराया। याद रखना विद्यार्थियों, प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित कोच को छोड़कर करमुक्त है, अर्थात फर्स्ट और प्रथम श्रेणी और वातानुकूलित कोच छोड़ दीजिए, इसमें सब आ गए सेकंड एसी, थर्ड एसी। केवल स्लीपर कोच और सामान्य श्रेणी का जो
किराया वसूल करने की सेवाएं हैं वो कर मुक्त हैं। मेट्रो, मोनोरेल या ट्राम द्वारा परिवहन, अंतर्देशीय जल परिवहन साधन द्वारा परिवहन, सार्वजनिक परिवहन के द्वारा परिवहन करना, मोटर युक्त कैब, मीटर युक्त कैब या ऑटो रिक्शा के द्वारा परिवहन। तो ये जो सेवाएं हैं यात्रियों के परिवहन की, ये जीएसटी में करमुक्त हैं। विभिन्न साधनों द्वारा माल का परिवहन, निम्न के द्वारा माल परिवहन के रूप में सेवाएं, सड़क द्वारा निम्न सेवाओं को छोड़कर माल परिवहन एजेंसी और कोरियर एजेंसी। अंतर्देशीय जल संसाधन, तो आपने समझा कि विभिन्न साधनों द्वारा माल परिवहन में सड़क द्वारा जो परिवहन है वो करमुक्त है, सिर्फ माल परिवहन एजेंसी की सेवाएं और कोरियर एजेंसी को छोड़कर। और अंतर्देशीय जल संसाधन ये भी करमुक्त है। हवाई जहाज द्वारा माल परिवहन के रूप में दी गई सेवाएं, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट। विद्यार्थियों, भारत के बाहर के किसी स्थान से भारत में सीमा शुल्क स्टेशन तक हवाई जहाज द्वारा माल के परिवहन के रूप में सेवाएं करमुक्त हैं। तो यह शब्द है माल का परिवहन, तो ये सेवाएं करमुक्त हैं। रेल या जलयान द्वारा कुछ वस्तुओं का परिवहन, भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए रेल अथवा जलयान द्वारा निम्नांकित माल की परिवहन संबंधी सेवाएं हैं वो पूर्णतया करमुक्त हैं। प्राकृतिक अथवा मानवीय आपदाओं, विपत्ति, दुर्घटनाओं आदि से पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाना, सुरक्षा या सैनिक उपकरण पहुंचाना, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स के यहाँ पंजीकृत समाचार पत्र व मैगजीन्स की सप्लाई, रेलवे के उपकरण अथवा सामग्री, कृषि उत्पाद, दूध, नमक व खाद्य सामग्री जिसमें आटा, दाल व चावल भी शामिल हैं, एवं कार्बनिक खाद, अर्थात इन वस्तुओं के रेल या जलयान द्वारा परिवहन अगर हमने किया है तो वह जीएसटी एक्ट में उनकी सप्लाई पूर्णतया करमुक्त है। नेक्स्ट है माल परिवहन एजेंसी द्वारा प्रदत्त सेवाएं, अर्थात सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। माल परिवहन एजेंसी द्वारा निम्नलिखित माल के संबंध में मालवाहक ट्रक द्वारा प्रदत्त सेवाएं, जैसे कृषि उत्पाद, माल जहां एकल वाहन में परिवहन किए गए प्रेषण पर माल के परिवहन के लिए वसूल किया गया भाड़ा 1500 रुपये से अधिक नहीं हो, अर्थात 1500 रुपये या उससे कम का भाड़ा हो तो करमुक्त में आएगा। माल यदि एक प्रेषित को परिवहन किए गए प्रेषण पर माल के परिवहन के लिए प्रभावित प्रतिफल 750 से अधिक नहीं हो, अर्थात 750 या उससे कम प्रतिफल हो। दूध, नमक व अनाज, आटा, दाल व चावल सहित। जैविक खाद, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स के यहाँ पंजीकृत समाचार पत्र व मैगजीन, प्राकृतिक अथवा मानवीय आपदाओं, विपत्ति, दुर्घटनाओं आदि से पीड़ितों को राहत सामग्री, सुरक्षा अथवा मिलिट्री के लिए उपकरण। तो हम देखा कि ये जो उत्पाद ऐसे हैं, ये रेल द्वारा अगर भेजे हैं या जलयान द्वारा भेजे हैं या फिर ट्रकों द्वारा भी सप्लाई किया है तो ये करमुक्त हैं। सिर्फ इतना है कि माल 1500 रुपये से अधिक का भाड़ा नहीं हो उसका और प्रतिफल 750 से अधिक का नहीं हो, तो माल परिवहन एजेंसी की सेवाएं भी करमुक्त हैं। यातायात के साधनों को किराए पर देना, निम्नलिखित को किराए पर देने से संबंधी सेवाएं इस अधिनियम में करमुक्त हैं। किसी राज्य परिवहन उपक्रम को ऐसी मोटर वाहन को किराए पर देना जो 12 से अधिक यात्रियों के परिवहन हेतु बनाई गई हो, अथवा माल परिवहन एजेंसी को माल परिवहन का अन्य कोई साधन, तो ये सेवाएं जो हैं किराए पर देने से होने वाला सेवाएं भी करमुक्त हैं। चावल को लदाने, उतारने, पैक करने, संग्रह करने अथवा गोदाम में रखने के रूप में दी गई सेवाएं पूर्णतया करमुक्त हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सेवाएं करमुक्त हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत जीवन बीमा सेवाएं, लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम, तो ये सेवाएं भी पूर्णतया करमुक्त हैं। थल सेना, जल सेना, वायु सेना के सदस्यों की जीवन बीमा सेवाएं भी करमुक्त हैं। कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत शासित व्यक्तियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दी गई सेवाएं करमुक्त हैं। कर्मचारी भविष्य निधि सेवा जो प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 से शासित है, तो उनके द्वारा दी गई सेवाएं भी पूर्णतया करमुक्त हैं। भारत के प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड द्वारा विनियोजक सुरक्षा सेवाएं, सेबी की द्वारा दी गई सेवाएं करमुक्त हैं, जैसे प्रतिभूतियों में विनियोजकों के हित की सुरक्षा, प्रतिभूति बाजार के विकास को प्रोत्साहित करना, प्रतिभूति बाजार का नियमन करना, तो ये ऐसी सेवाएं हैं, ये जीएसटी एक्ट में करमुक्त सेवाएं हैं, इनकी आपूर्ति पूर्णतया करमुक्त है।
₹2000 तक के प्रत्येक व्यवहार के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड या अन्य कोई भुगतान कार्ड सेवा भी करमुक्त रखी गई है। सामान्य बीमा सेवाएं, निम्नलिखित योजनाओं के तहत सामान्य बीमा सेवाएं करमुक्त हैं। झोपड़ी बीमा योजना, पशु बीमा योजना, जनजातियों के बीमा के लिए योजना, जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा व ग्रामीण दुर्घटना बीमा, स्वरोजगार में लगी हुई महिलाओं के लिए सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी, कृषि कार्य में प्रयुक्त पंप सेट व कुएं का बीमा, निर्यात के लिए उधार दी गई राशि की वसूली का बीमा, मौसम आधारित फसल का बीमा, जन आरोग्य बीमा पॉलिसी, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, बीज फसल बीमा के तहत लघु योजना, पशु बीमा पर केंद्र सरकार की योजना, सर्वव्यापी स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, नारियल पाम वृक्ष बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ऑटिज्म सेरेब्रल पल्सी, मानसिक मंदता, बहुनिशक्तताग्रस्त संबंधित राष्ट्रीय कल्याण निवास द्वारा कार्यान्वित निरामया स्वास्थ्य बीमा योजनाएं। तो ये बीमा योजनाएं जो जन कल्याण के लिए बनाई गई हैं, पूर्णतया इनकी आपूर्ति जीएसटी एक्ट में करमुक्त होती है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण मॉडल जीवन बीमा सेवाएं। जीवन बीमा में जनश्री बीमा योजना, जिसको हम JBY कहते हैं, आम आदमी बीमा योजना, जीवन बीमा से संबंधित सूक्ष्म बीमा योजना जो बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण से स्वीकृति हो तथा जिसमें बीमित राशि 2 लाख रुपए से अधिक नहीं हो, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री बुजुर्ग वंदन योजना। तो ये 7 प्रकार की बीमा योजनाएं में दी गई सेवाएं पूर्णतया करमुक्त हैं। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना के तहत अंशदान का संग्रह से संबंधित प्रदत्त सेवाएं। राज्य सरकार की पेंशन योजना के तहत अंशदान का संग्रह के रूप में दी गई सेवाएं जीएसटी एक्ट में पूर्णतया करमुक्त हैं। भारतीय रेलवे वित्त निगम द्वारा भारतीय रेलवे को संपत्तियां किराए पर देने की सेवाएं, तकनीकी व्यवसाय इक्विटी सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं अर्थात पशु संरक्षण के संबंध में पशु चिकित्सालय द्वारा दी गई सभी सेवाएं, समाचार एजेंसी सेवाएं, स्वतंत्र पत्रकार, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एवं यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया द्वारा समाचारों का संग्रह करने व प्रस्तुत करने से संबंधित सेवाएं, सार्वजनिक पुस्तकालयों की सेवाएं जिसमें पुस्तकें, प्रकाशन या अन्य कोई ज्ञानवर्धक सामग्री किराए पर देने से कोई सेवाएं दी गई हो, माल व सेवा कर नेटवर्क द्वारा प्रदत्त सेवाएं अर्थात GSTN जो है उसके द्वारा दी गई सेवाएं करमुक्त हैं। भारत के बाहर आयोजित प्रदर्शनी के लिए आयोजक द्वारा प्रदत्त सेवाएं ये भी करमुक्त रखी गई हैं। पशुओं को कत्ल करना, पशुओं के कसाई खाने के रूप में जो सेवाएं हैं स्लेटरिंग हाउस की, तो वो भी करमुक्त सेवाएं हैं। फल व सब्जियों के संबंध में सेवाएं, अनुकूल करने, शीतल करने, पकाने, मोम लगाने, फुटकर पैकिंग, फल व सब्जियों के लेबल लगाने के रूप में सेवाएं जो उक्त फल व सब्जियों के आवश्यक विशेषताओं में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो ये सेवाएं करमुक्त हैं। विदेशी कूटनीतिक मिशन द्वारा दी गई सेवाएं भी जीएसटी एक्ट में पूर्णतया करमुक्त रखी गई हैं। धार्मिक यात्रा के संबंध में विशिष्ट संगठन द्वारा सेवाएं यदि वह विदेश मंत्रालय द्वारा जो है प्राप्त विशिष्ट संगठन जो स्वीकृत हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघीय क्षेत्र, स्थानीय सत्ता द्वारा व्यष्टियों को प्रदत्त सेवाएं अर्थात कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, संघीय क्षेत्र या स्थानीय द्वारा पासपोर्ट, वीसा, वाहन चलाने का लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के रूप में प्रदत्त सेवाएं, इस प्रकार की सेवाएं पूर्णतया करमुक्त हैं। शैक्षणिक संस्था को या उसके द्वारा सेवाएं, शैक्षणिक संस्था को या उसके द्वारा सेवाओं को अध्ययन की सुविधा के लिए 2 भागों में हमने बांटा है। एक शैक्षणिक संस्था द्वारा दी गई सेवाएं और एक शैक्षणिक संस्था को दी गई सेवाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक शैक्षणिक संस्था के द्वारा दी गई निम्नलिखित सेवाएं कर से मुक्त होंगी। अपने छात्रों, अपने फैकल्टी, कर्मचारी और जो स्टाफ हैं उनको दी गई सभी सेवाएं करमुक्त हैं। अतः शिक्षा, परिवहन, हॉस्टल, नियुक्ति, भोजन सुविधा आदि सभी सुविधाएं करमुक्त हैं। शैक्षणिक संस्था में हायर सेकेंडरी ऐसे समकक्ष तक की स्कूल की शिक्षा, नर्सरी, प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी स्कूलों, चाहे वो सरकारी हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, चाहे वो मान्यता प्राप्त हो, सब इसमें आती हैं। इनको जो दी गई सेवाएं पूर्णतया करमुक्त हैं। बोर्डिंग स्कूलों में हॉस्टल के साथ भोजन की सुविधा भी दी जाए तो ऐसी संपूर्ण सेवा करमुक्त होती है। उक्त संस्थाओं द्वारा प्रवेश परीक्षा संचालित करने के लिए वसूल किया गया प्रवेश शुल्क करमुक्त होता है।
शैक्षणिक संस्था द्वारा अपने ही छात्रों को जॉब प्लेसमेंट के लिए दी गई सेवाएं करमुक्त होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों द्वारा दी गई सेवाएं जो प्रमाण पत्र देती हैं, जैसे IB की सेवाओं को हायर सेकेंडरी स्कूल शिक्षा के समुचित माना जाता है, अतः उनकी सेवाएं करमुक्त है। शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई करयोग्य सेवाएं, यहाँ ध्यान दीजिए, अभी तक हम पढ़ रहे थे करमुक्त। शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा कोचिंग संस्थाओं जो सेवाएं करयोग्य है वो भी पढ़ लीजिए। शैक्षणिक व कोचिंग संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई निम्नलिखित सेवाएं करयोग्य मानी जाएंगी तथा ऐसी सेवाओं के लिए वसूल किया गया शुल्क करयोग्य होगा, अर्थात उस पर GST लगेगा। तो ये 10 पॉइंट हैं, आपको ध्यान रखने हैं। किसी विश्वविद्यालय या अन्य किसी संस्थान की डिग्री के लिए प्राइवेट कोचिंग की सेवा, किसी प्रतियोगी परीक्षा या व्यावसायिक परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग की सेवा, शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा जॉब प्लेसमेंट के लिए दी गई सेवाएं, परंतु ऐसी ही सेवाएं संस्थान द्वारा अपने छात्रों को दी जाए तो करमुक्त होंगी। शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा कैंपस भर्ती के संबंध में संभावित योग्यताओं से प्राप्त किया गया शुल्क करयोग्य होगा। डाक के माध्यम से दी गई कोचिंग सेवाएं करयोग्य होंगी। इसमें स्टडी मटेरियल को उसके भेजने के खर्चे दोनों के लिए वसूल की गई राशि पर कर देय होगा। निजी संस्थाओं द्वारा संचालित विदेशी कोर्स के लिए दी गई सेवाएं, स्कूल चलाने के लिए किराए पर दिए गए भवन की सेवा, किराए पर GST लगेगा। हॉस्टल के मेस में बाहरी व्यक्ति द्वारा दी गई केटरिंग की सेवा, व्यक्तित्व विकास द्वारा दी गई सेवाएं, वसूल किए गए शुल्क पर GST देय होगा। प्राइवेट ट्यूशन्स के रूप में सेवाएं, तो ये जो सेवाएं हैं ये पूर्णतया करयोग्य रहेंगी, जो शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा और कोचिंग संस्थाओं के द्वारा प्रदत्त है। एक शैक्षणिक संस्था को निम्न के रूप में प्रदत्त सेवाएं करमुक्त होगी। छात्रों व कर्मचारियों के परिवहन के संबंध में, कैटरिंग की सुविधा जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार या संघीय क्षेत्र द्वारा प्रायोजित मिड डे मील स्कीम शामिल हो, ऐसी संस्था में की गई सुरक्षा अथवा साफ सफाई या हाउस कीपिंग संबंधी सेवाएं, ऐसी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में अथवा ऐसी शिक्षण संस्थाओं द्वारा परीक्षा के संचालन से प्राप्त सेवाएं, शैक्षणिक जर्नल्स एवं सामयिक पत्रिकाओं की ऑनलाइन पूर्ति, तो ये सब सुविधाएं जो हैं एक शैक्षणिक संस्था को प्रदान करते हैं, तो ये GST एक्ट में पूर्णतया करमुक्त है। भारतीय प्रबंध संस्थान द्वारा प्रदत्त सेवाएं, अपने विद्यार्थियों निम्नलिखित शैक्षणिक कार्यक्रम के रूप में अगर सेवाएं दी हैं तो करमुक्त है। प्रबंध में 2 वर्षीय पूर्णकालीन स्नातकोत्तर कार्यक्रम, ये कार्यक्रम प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए है तथा इसमें प्रवेश सामान्य प्रवेश परीक्षा केट के माध्यम से होता है, जिसका संचालन भारतीय प्रबंध संस्थान करती है। प्रबंध में फेलो कार्यक्रम, प्रबंध में 5 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम, लेकिन डियर स्टूडेंट ध्यान रखना ये सेवा 1 जनवरी 2019 से करयोग्य कर दी गई है। कौन सी? प्रबंध में 5 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम वाली। खेलकूद संबंधी सेवाएं, प्रमाणित खेलकूद संस्था को निम्न के द्वारा प्रदत्त सेवाएं करमुक्त हैं। किसी मान्यता प्राप्त खेलकूद संस्था द्वारा आयोजित खेलकूद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक व्यक्ति द्वारा एक खिलाड़ी, रेफरी, अंपायर, प्रशिक्षक या टीम प्रबंधक के रूप में एक व्यक्ति द्वारा प्रदत्त सेवाएं या अन्य किसी मान्यता प्राप्त खेलकूद संस्था द्वारा प्रदत्त सेवाएं ये करमुक्त हैं। सरकार या संघीय क्षेत्र को किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत जिसका संपूर्ण व्यय सरकार या संघीय क्षेत्र द्वारा वहन किया जाता है तो प्रदत्त सेवाएं हैं वो पूर्णतया करमुक्त हैं। कोड ब्लड बैंक सेवाएं, कोड ब्लड बैंक द्वारा स्टेम सेल्स को सुरक्षित रखने के लिए प्रदत्त सेवाएं एवं इसी सुरक्षा से संबंधित अन्य सेवाएं करमुक्त हैं। स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, हेल्थ केयर सर्विसेज, निम्न प्रकार से प्रदत्त सेवाएं करमुक्त हैं। किसी चिकित्सकीय प्रतिष्ठान अथवा अधिकृत चिकित्सक अथवा पराचिकित्सकीय नर्सिंग स्टाफ, लैब सहायक तकनीशियन आदि द्वारा स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, एक रोगी को एम्बुलेंस में लाने ले जाने के रूप में प्रदत्त सेवाएं करमुक्त है। कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी अर्थात सामान्य जैव चिकित्सकीय कचरा अभिक्रिया सुविधा संचालकों द्वारा चिकित्सकीय संस्था को जैव चिकित्सीय कचरा परिशोधन अथवा निस्तारण के रूप में प्रदत्त सेवाएं। जन सुविधाएं, पब्लिक कन्वीनियंसेस, जन सुविधाओं के रूप में स्नान गृह है, शौचालय, पेशाब घर आदि की सुविधाएं GST एक्ट में पूर्णतया करमुक्त रखी गई हैं। एक गैर समामलित संस्था अथवा गैर लाभकारी इकाई द्वारा सदस्यों की सेवा, इसमें व्यापारिक संघ या श्रम संगठन के रूप में ऐसी किसी क्रिया के संचालन के रूप में सेवाएं जो माल या सेवा कर से मुक्त हैं, कि तीसरे व्यक्ति से माल अथवा सेवा प्राप्त करने की दशा में जिसका प्रयोग गृह निर्माण समिति
अथवा आवासीय कॉम्प्लेक्स के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से हो प्रति सदस्य प्रतिमाह 7,500 रुपये की सीमा तक कर मुक्त है। कला से संबंधित सेवाएं, आर्ट रिलेटेड सर्विसेज, लोक कलाकारों द्वारा लोक कला अथवा प्राचीन कला के संगीत या नृत्य या नाटक के रूप में प्रदर्शित सेवाएं, यदि ऐसे प्रत्येक प्रदर्शन के लिए वसूल किया गया प्रतिफल 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो ये सेवाएं कर मुक्त हैं, परंतु इसमें किसी कलाकार द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रदत्त सेवाएं सम्मिलित नहीं है। अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सेवाएं देता है तो कर योग्य हो जाएंगी। मनोरंजन कार्यक्रमों एवं मनोविनोद सुविधाओं में प्रवेश, एडमिशन टू एंटरटेनमेंट इवेंट्स और एक्सेस टू एम्यूजमेंट फैसिलिटीज। निम्नलिखित मनोरंजन कार्यक्रमों या मनोविनोद सुविधाओं में प्रवेश के संबंध में टिकट या प्रवेश शुल्क के रूप में वसूल की गई राशि 500 रुपये प्रति व्यक्ति से अधिक नहीं हो तो कर मुक्त होगी। 500 रुपये तक कर मुक्त है, 500 से अधिक होते ही कर योग्य हो जाएगी। सर्कस, नृत्य, थिएटर, अभिनय, इसमें नाटक और नृत्य नाटक भी सम्मिलित हैं। पुरस्कार समारोह है, संगीत समारोह है, शोभा यात्रा या जुलूस, संगीत प्रदर्शनी या मान्यता प्राप्त खेल आयोजन के अलावा अन्य खेल आयोजन, मान्यता प्राप्त खेल आयोजन, प्लेटिनोरियम। अर्थात इनमें जो टिकट है 500 रुपये प्रति व्यक्ति से अधिक नहीं है तब तो कर मुक्त है ये सेवाएं, अन्यथा ये कर योग्य हो जाएंगी। फीफा U17 विश्व कप 2017 में प्रवेश। फीफा में जो विश्व कप 2017 में तहत आयोजित समारोह में प्रवेश के संबंध में दी गई सेवाएं कर मुक्त रखी गई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जो सेवाएं मैंने आपको बताई हैं ये पूर्णतया कर मुक्त हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये 54 प्रकार की सेवाएं जो मैंने पढ़ाई ये GST एक्ट में इनकी आपूर्ति अगर हमने की है तो ये पूर्णतया कर मुक्त आपूर्ति है। आपको इनको अच्छी तरीके से पढ़ना है, तैयार करना है और इनसे संबंधित एग्जामिनेशन में थ्योरी का सवाल भी आता है कि GST एक्ट में कौन कौन सी सेवाएं कर मुक्त है, स्पष्ट कीजिए। और इन सेवाओं के आधार पर प्रैक्टिकल सवाल भी बनते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि हमने ये सेवाएं दी हैं, इनमें कितनी सेवाएं कर मुक्त हैं, कितनी सेवाएं कर योग्य हैं, तो आपको इनको छांटना पड़ सकता है। तो आपकी बुक में जो चैप्टर है माल व सेवा कर से मुक्ति, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत सारे दे रखे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगले लेक्चर में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि कौन सी सेवाएं कर मुक्त हैं, कौन सी कर योग्य होंगी, कैसे छांटें, इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको। तो मेरा नियमित रूप से आप वीडियोस जो हैं, लेक्चर्स हैं, वो वॉच करते रहिए। और आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको दोबारा सुनिए। आप एक बार नहीं समझ में आए तो उसको आप 2 बार सुनिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है। आप लेक्चर ध्यान से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।